हेलो फ्रेंड्स, आपका आरसीसी में फिर से स्वागत है। आज हम बात करते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नामकरण की। हम पहले यहाँ पर बात करेंगे हेलो एल्केनों के नामकरण की। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी कार्बनिक रसायन में किसी भी यौगिक के नामकरण की, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है वो दो तरीके से किया जा सकता है। पहला जो नामकरण का आधार बनता है वो बनता है हमारे पास सामान्य नामकरण के आधार, अर्थात कॉमन नेम। और यहाँ कॉमन नेम को किससे व्यक्त कर रहा हूं, मान लीजिए सीएल से। दूसरा जो नामकरण का आधार बनता है वो हमारे पास बनता है कौन सा, आईयूपेटेंट, आईयूपीएसी नामकरण। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरिनो की, तो हम यहाँ पर दोनों ही आधारों पर ही इनके नामकरण की व्याख्या करेंगे, यानी सामान्य नामकरण भी करेंगे और आईयूपीएसी भी नामकरण। चलिए हम पहले बात करते हैं किसकी, हेलो एल्केन के नामकरण की। देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात कर रहे हैं, यानी पहला जो हमारे पास नामकरण की स्थिति है वो किनकी है, हेलो एल्केन की। तो आप कह सकते हो कि हेलो एल्केन का नामकरण अगर मैं बात करता हूं, तो हमने कहा इनका जो नामकरण है वो दोनों आधारों पर किया जा सकता है, सामान्य और आईयूपीएसी। हम इनके अंदर दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे, यानी सामान्य को भी और आईयूपीएसी को नामकरण की। अगर मैं बात करूं हेलो एल्केन, देखो हेलो एल्केन की अगर बात करूं तो आप कह सकते हो कि हेलो एल्केन को आप जनरली किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हो, आरएक्स के द्वारा। और हमने पढ़ा था कि आरएक्स को क्या कहा गया, एल्किल हैलाइड भी कहा गया। तो अगर मैं इस आरएक्स की बात करता हूं, इस हेलो एल्केन की बात करता हूं, तो इस हेलो एल्केन के अंदर जो आर है वो आर किसके रूप में व्यक्त है, एल्किल के रूप में, और एक्स किसके रूप में व्यक्त है, हैलाइड के रूप में। तो अगर हम बात करें हेलो एल्केन के सामान्य नामकरण की, तो हमारे पास हेलो एल्केन का जो सामान्य नामकरण है वो किसके रूप में है, एल्किल हैलाइड के रूप में होगा, जहां आर को कार्बनिक श्रृंखला को व्यक्त करेगा और एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रूप में किसको व्यक्त करेंगे, हैलाइड को व्यक्त करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें, तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मेरे पास एक यौगिक है CH3Cl। देखिए यहां पर R के रूप में क्या है, CH3, और X के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। अगर मैं इनके सामान्य यानी इस यौगिक के सामान्य नामकरण की बात करता हूं, तो सामान्य में एल्किल के रूप में CH3, और हमने पढ़ रखा है कि एक कार्बन के एल्किल को क्या कहा जाता है, मैथिल कहा जाता है। तो इस CH3 के लिए तो आप क्या लिखोगे सामान्य के दौरान, मैथिल, और इस क्लोरीन के लिए हैलाइड क्या लगाएगा, क्लोराइड लगेगा। क्या लगेगा हमारे पास, क्लोराइड। तो इस यौगिक अर्थात CH3Cl का जो सामान्य नामकरण है, जो सामान्य नामकरण है वो क्या हो गया आपके पास, मैथिल क्लोराइड कहलाएगा। और बात करें जैसे एग्जांपल के रूप में, मान लीजिए आपके पास यौगिक है C2H5Cl। अब देखिए C2H5Cl है, यानी C2H5Cl को आप कैसे लिख सकते हो, CH3CH2Cl। यहाँ CH3CH2 क्या है हमारे पास, आर्किल की श्रृंखला, और दो कार्बन के एल्किल को क्या कहा जाता है, एथिल कहा जाता है। तो इस यौगिक का सामान्य जो नामकरण है, इस हेलो एल्केन का जो सामान्य नामकरण होगा वो क्या होगा, एथिल क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपके पास, एथिल क्लोराइड कहलाता है। और एग्जांपल के रूप में अगर आप बात करो, तो मान लीजिए आपके पास एग्जांपल क्या है, CH3CH2CH2 और Br, जहां ये जो श्रृंखला है ये तो क्या है आपके पास, एल्किल श्रृंखला, और Br यहाँ पर किसके रूप में, हैलाइड के रूप में। तो अगर आप इस यौगिक के सामान्य नामकरण की बात करो, यानी इसकी कॉमन नेम की अगर आप बात करते हो, तो इस यौगिक का जो कॉमन, देखो यहाँ पर तीन कार्बनिक श्रृंखला को एल्किल के रूप में क्या कहा जाता है, प्रोपिल कहा जाता है। तो आप कह सकते हो प्रोपिल, और हैलाइड के रूप में कौन है, Br, यानी ब्रोमाइड। तो इसका सामान्य जो नामकरण होगा वो क्या होगा, प्रोपिल ब्रोमाइड। लेकिन एक चीज हो, जब भी आपके पास कार्बनिक श्रृंखला सीधे रूप में हो और 3 या 3 से ज्यादा हो, तो उस स्थिति में इस प्रोपिल के आगे इस श्रृंखला को व्यक्त करने के लिए पूर्ण लग्न लगाया जाता है, यानी प्रीफिक्स लगाया जाता है, जिसके रूप में यहाँ पर क्या लगाओगे आप, एन। एन का यहाँ तात्पर्य है नॉर्मल से। क्या तात्पर्य यहाँ पर एन का पान, नॉर्मल से, यानी सीधी श्रृंखला 3 या 3 से अधिक कार्बन की अगर कोई सीधी श्रृंखला है, तो उसमें एल्किल के आगे आप क्या पूर्ण लग्न, क्या प्रीफिक्स लगाओगे, एन लगाते हैं, इसलिए उसके रूप में जाना जाएगा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। यानी इस यौगिक का जो हमारे पास सामान्य नामकरण है वो क्या कहलाएगा, एन प्रोपिल ब्रोमाइड कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक और यौगिक की बात करते हैं हम, वही हम 3 कार्बन की बात करें, CH3CH
CH3 और मान लीजिए यहां भी क्या लगा हुआ है Br। देखिए यहां पर भी कार्बन की श्रृंखला कितनी है 3 की है, और 3 कार्बन की श्रृंखला में एल्किल क्या कहलाता है प्रोपिल। यानी इसकी अगर मैं सामान्य नामकरण की बात करता हूं तो यहाँ पर 3 कार्बन के लिए प्रोपिल और Br के लिए क्या लगेगा ब्रोमाइड। यानी आप कह सकते हैं इसका सामान्य नामकरण क्या हो सकता है प्रोपिल। लेकिन यहाँ पर देखो ये भी 3 कार्बन की, फिर ये भी 3 कार्बन की, तो इन दोनों में वर्गीकरण यानी दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए इन श्रृंखलाओं की अगर स्थिति की देखें तो ये दोनों श्रृंखला अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये तो एकदम सीधी है और ये कैसी है शाखित के रूप में आप कह सकते हो, बात कर सकते हो। तो उस स्थिति के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इसके लिए भी प्रोपिल के आगे पूर्ण लग्न कार्बनिक रसायन के अंदर एक पूर्ण लग्न लगता है एल्किल श्रृंखला के रूप में, जिसको किसके रूप में व्यक्त करते हैं हम आइसो के रूप में। तो इस यौगिक का नाम क्या हो गया आपके पास आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास क्या है एल्किल हैलाइडों के सामान्य नामकरण की कुछ स्थितियां हैं। और अगर हम बात कर ले जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में अगर हम और बात करते हैं तो आपके पास यौगिक है CH3 CH2 CH CH3 और CH। देखिए अब यहां पर एक चीज है, ये ग्रुप जहां Br जिस कार्बन के साथ जुड़ा उस कार्बन के साथ कितने 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं। सेम अगर इस स्थिति के अंदर बात करो तो यहां पर देखिए क्लोरीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा उसके एक और तो CH3 CH2 यानी एथिल समूह जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है मैथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्थिति है ये कौन से कार्बन की स्थिति कहलाती है 2 डिग्री कार्बन की। कौन से कार्बन की स्थिति कहलाती है 2 डिग्री। इसलिए आप इसे आइसो यानी इसके लिए आप आइसो शब्द का उपयोग न करके क्या करोगे 2 डिग्री। यानी इसकी अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री, यानी द्वितीय कितने कार्बन की श्रृंखला है 4 कार्बन श्रृंखला। तो एल्किल के रूप में से क्या कहोगे ब्यूटिल, एल्किल के रूप में क्या कहलाएगा ब्यूटिल। और Cl के लिए क्या लगा हो गया क्लोराइड लगाते। तो हमारे पास इसकी कौन सी स्थिति है सामान्य। यानी अगर हम बात करें एल्किल हैलाइडों के सामान्य नामकरण यानी कॉमन नेम की तो आप कह सकते हो इनका नाम अगर 3 कार्बन से अधिक सीधी श्रृंखला है तो N एल्किल के आगे लगाया जाएगा। अगर कार्बन के साथ यानी ब्रोमाइड या X ग्रुप जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं तो उसके लिए आइसो ग्रुप लगाया जाएगा। और अगर हमारे पास ये स्थिति है जहां पर एलाइड जिस कार्बन जुड़ा उसके साथ अलग अलग श्रृंखला यानी दोनों CH3 ग्रुप नहीं है अलग अलग ग्रुप है तो उनके लिए कौन सा आएगा 2 डिग्री उपयोग में लिया जाता है। तो उस स्थिति की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो इन्हें 2 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड के रूप में जाना जाएगा। अब हमारे पास मान लीजिए एल्किल की अगर बात करें देखो मान लीजिए आपके पास R है। R कई तरह के हो सकते हैं। अगर मैं एल्किल श्रृंखलाओं की बात करता हूं यानी अगर इन एल्किल की बात करते हैं तो एल्किल को आप कई रूपों में विभाजित कर सकते हो। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन की श्रृंखला कुछ ऐसी है CH3 CH2 CH2 और आगे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इससे एल्किल के रूप में क्या कहा जाएगा N नॉर्मल। और कार्बन जितने भी है उनके आधार पर एल्किल के रूप में जैसे यहाँ कार्बन कितने 3 तो नॉर्मल प्रोपिल कहलाएगा। क्या कहलाएगी एल्किल श्रृंखला नॉर्मल प्रोपिल के रूप में। जैसे मान लीजिए R के रूप में यानी अगर मान लीजिए R के रूप में अगर हम और बात करें एल्किल श्रृंखलाओं की तो ऐसी भी हो सकती है कि 3 कार्बन की एल्किल श्रृंखला को आप CH3 CH CH3 और यहाँ पर मान लीजिए क्या जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई क्रियात्मक फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की श्रृंखला को किसके रूप में जाना जाएगा। याद रखना इस एल्किल श्रृंखला को इस एल्किल श्रृंखला के लिए क्या पूर्ण लग्न क्या प्रीफिक्स उपयोग में लिया जाएगा आइसो। और आइसो के आगे आप कितने कार्बन की श्रृंखला है इनकी इसलिए क्या लिखा जाएगा प्रोपिल। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे प्रोपिल। मान लीजिए आपके पास R के रूप में श्रृंखला बदल जाए मतलब अगर R के रूप में क्या हो आपके पास CH3 C CH3 CH3 CH2 और यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में इसे क्या कहा जाएगा नियो। यानी इसके लिए पूर्ण लग्न आता है वो क्या आता है इस श्रृंखला के लिए पूर्ण लग्न इस श्रृंखला के लिए नियो। और कितने कार्बन के 1 2 3 4 1 5 नियो पेंटिल कहलाती है। और बात करें R के रूप में वो श्रृंखलाएं हो सकती है जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दिया गया है CH3 C CH3 CH3 और यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ तो देखो इस ग्रुप में और इस ग्रुप में एक अंतर यहाँ CH2 से कोई ग्रुप जुड़ा होगा और यहाँ पर सीधा 3 डिग्री कार्बन से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसे किस रूप में जाना जाएगा 3 डिग्री ब्यूटिल के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता। तो एल्किल श्रृंखलाएं जो है वो हमारे पास कैसी हो सकती है N प्रोपिल यानी N के रूप में हो सकती है
आइसो के रूप में हो सकती है, नियो के रूप में हो सकती है और 3 डिग्री, और हमने 2 डिग्री की यहाँ पे बात कर रखी कि 2 डिग्री के रूप में भी हो सकती है। यानी एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो एल्किल समूह अलग अलग स्थितियों में पाए जा सकते हैं। और एक्स जो है वो हैलाइड के रूप में एफ के लिए फ्लोराइड हो सकता है, Cl के लिए क्लोराइड हो सकता है, Br के लिए ब्रोमाइड हो सकता है और आयोडीन के लिए आयोडाइड हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये तो थी हमारे पास हेलो एल्केन यानी आरएस के सामान्य नामकरण की स्थितियां। अब हम बात करते हैं कि किसकी नामकरण की स्थितियों की, आईयूपीएसी नामकरण की स्थितियों की। हेलो एल्केनों के सामान्य नामकरण के बाद बात करते हैं हम हेलो एल्केनों के आईयूपीएसी नामकरण की। कौन से नामकरण की, आईयूपीएसी आयोटेक नामकरण की। इसे हम किसके रूप में दर्शाएंगे यहाँ पर, आईपी के रूप में। यानी जहां भी हम यहाँ पर आई और पी की स्थिति की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करें, हेलो एल्केनो एल्केनो के आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई यौगिक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यौगिक है CH3, या मान लीजिए हमारे पास एक हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन के रूप में हमारे पास क्या है, RX है, हमने कहा RX है। हमने सामान्य नामकरण जब किया इन यौगिकों का तो यहाँ पर इस R को तो किसके रूप में व्यक्त किया, एल्किल के रूप में, और इस X को किसके रूप में व्यक्त किया, हैलाइड के रूप में व्यक्त किया। अब हम बात करें आईयूपीएसी की, तो जब भी हेलो एल्केनों का आईयूपीएसी नामकरण किया जाएगा तो इन यौगिकों का जो आईयूपीएसी नामकरण है वो हेलो इसके रूप में किया जाएगा, हेलो एल्केन के रूप में किया जाएगा। देखिए इनका सामान्य नामकरण है वो हेलो एल्केन के रूप में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि हेलो एल्केन जो होते हैं वो एल्केनों के ही व्युत्पन्न कहलाते हैं। किनके व्युत्पन्न कहलाते हैं, एल्केनों के। इसलिए एल्केनों का व्युत्पन्न होने के बाद मुख्य श्रृंखला एल्केन की और पूर्ण लग्न के रूप में यानी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कौन लग रहा है, हेलो समूह यानी हैलोजन परमाणु लग रहे हैं। इसलिए इसका जो आईयूपीएक नाम है यानी जो आईपी यानी आईयूपीएक जो नाम है वो क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन। यानी इन यौगिकों के अंदर हैलोजन किसके रूप में लिखा जाएगा, प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक यौगिक है CH3Cl। देखिए हमारे पास CH3Cl यौगिक है जहां CH3 किससे प्राप्त हो, अच्छा CH3 आया था, यानी अगर मैं इस यौगिक की बात करूं तो इस यौगिक का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, CH4 में Cl ने किसको प्रतिस्थापित किया, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और क्या बनाया, CH3Cl बनाया। तो देखो ये जो यौगिक बना है वो किससे बना है, CH4 से, और CH4 को क्या कहा गया, मैथेन कहा जाता है। CH4 को क्या कहा जाता है, मैथेन कहा जाता है। तो मैथेन से ही इस यौगिक का निर्माण हुआ है। इसीलिए यहां पर जो मुख्य श्रृंखला एल्केन है तो एल्केन के रूप में तो क्या लिखोगे आप, मैथेन। एल्केन के रूप में तो क्या लिखोगे, क्या लिखते हुए इनका आईयूपीएसी नामकरण करते समय, मैथेन। और किसको प्रतिस्थापित यानी कौन जुड़ा प्रतिस्थापित होकर, Cl, और Cl को हेलो के रूप में क्या लिखा जाएगा, क्लोरो। यानी इस यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या कहलाएगा आपके पास, क्लोरोमेथेन कहलाता है। और एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 Br। अब हमने कहा वही स्त्री RH की है, R के रूप में तो CH3 CH2 है और Br के रूप X के रूप में कौन है, Br। अब CH3 CH2 का एल्केन के रूप में हमने पढ़ रखा है कि दो कार्बन के एल्केन को क्या कहा जाता है, एथेन कहा जाता है। तो मुख्य श्रृंखला के रूप में तो एथेन और प्रीफिक्स के रूप में हेलो के रूप में कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन को हेलो के रूप में क्या कहा जाएगा, ब्रोमो। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या कहलाएगा, ब्रोमो एथेन कहलाएगा। कौन सा नाम, आईयूपीएसी नाम क्या कहलाएगा, ब्रोमो एथेन कहलाएगा। ऐसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में और बात करूं तो मान लीजिए आपके पास है CH3 CH2 CH2 वापस ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन की श्रृंखला के एल्केन को, अब देखो एल्केन कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड इसलिए एल्केन कहला रहा है। तो इस एल्केन को क्या कहा जाएगा, 3 कार्बन के एल्केन को प्रोपेन क्या कहलाएगा, प्रोपेन। और Cl के लिए क्या लिखोगे आप, क्लोरो। क्या लिखोगे आप, क्लोरो लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, क्लोरीन जो जुड़ा हुआ है वो कौन से कार्बन से, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर कि जब भी किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो सर्वप्रथम हम क्रियात्मक समूह यानी क्लोरीन युक्त एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला का अंकन उस ओर से किया जाएगा जिस ओर से क्या जुड़ा होगा, हेलोजन परमाणु। तो हेलोजन परमाणु इस ओर से जुड़े 1 2 3, तो आप चाहो तो इसके आगे 1 क्लोरो, क्यों, क्योंकि पहले स्थिति में कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, इसलिए 1 क्लोरो प्रोपेन भी कहला सकता है। और एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मान लीजिए आपके पास यौगिक है किनके, हेलो एल्केनों के। अगर नामकरण की मैं बात करूं, कौन से नामकरण की, आईयूपीएसी नामकरण की बात करता हूं। तो एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपके पास यौगिक है CH3Cl। वापस आ जाओ, देखो हमने आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रखा है 11th क्लास के अंदर। हमने कहा कि सर्वप्रथम
क्रियात्मक समूह कौन है आपके पास? क्लोरीन। क्रियात्मक संयुक्त सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करते हैं। तो क्रियात्मक समूह सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला जो कितने कार्बन की होगी आपके पास? 3 की। दूसरा जो रूल बनता है यूपीएससी नामकरण का, वो क्या बनता है कि श्रृंखला का अंकन उस ओर से किया जाएगा जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक। इधर से करता हूं तो 1 2 3, इधर से करते हैं तो भी 1 2 3, यानी जो क्रियात्मक समूह पास कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। और हमने कहा इनका नामकरण कैसे लिखोगे? अब हेलो के रूप में तो कौन जुड़ा है? क्लोरो। और क्लोरो की पोजीशन कौन सी है? सेकेंड नंबर की, इसलिए 2 क्लोरो। और कितने कार्बन का है एल्केन? 3 कार्बन का, इसलिए 3 कार्बन के एल्केन को क्या कहा जाएगा? प्रोपेन कहा जाता है। यानी इस यौगिक का जो आईयूपीएसी जो नामकरण है वो क्या कहलाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन कहलाता है। और एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मान लीजिए आपके पास यौगिक है CH3 CH2 CH CH3 Br। पुनः आईयूपीएसी नामकरण की स्थिति एकदम सेम हमारे पास वापस होगी, वो है कि सबसे पहले ब्रोमीन युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करो? चयन। ठीक है, हमने चयन किया। ये दूसरी श्रृंखला का अंकन उस ओर से करो जिस ओर से क्रियात्मक समूह ब्रोमीन नजदीक पड़ता है। तो 1 2 3 और 4। ब्रोमीन की पोजीशन कौन सी? सेकंड है, इसलिए हेलो एल्केन में 2 पोजीशन पर ब्रोमीन होने के कारण क्या लिखोगे आप? 2 ब्रोमो। और अब कार्बन कितने श्रृंखला का है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के एल्केन को क्या कहा जाता है? प्यूटेन। तो 2 ब्रोमो प्यूटेन, इसका क्या होगा? तो इसका जो आईयूपीएसी नाम पास क्या कहलाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन का। चलिए हम और एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल के रूप में एक यौगिक है CH3 CH3 CH2 और Cl। देखिए आईयूपीएसी की जब भी हम बात करते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक के, तो हमने ये चीज अवश्य पढ़ रखी है कि सबसे पहले क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन है? क्लोरीन। क्रियात्मक समूह सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करो। जबकि देखिए अगर हम बात करें इसकी चयन की, तो आप कह सकते हो कि 1 2, अब आप चाहे नीचे आओ चाहे सीधे जाओ, कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला बनती है, जब मुख्य श्रृंखला कहते हो, कितने कार्बन की बनती है? आपस 3 कार्बन की। तो मुख्य श्रृंखला तो कितने कार्बन की होगी? 3 कार्बन। 3 कार्बन में कार्बन के नजदीक है 1 कार्बन, यानी हेलो एल्केन में एल्केन के रूप में तो कितने हो गया? 3 कार्बन। और 3 कार्बन के एल्केन को क्या कहोगे आप? प्रोपेन कहोगे। क्या कहोगे? प्रोपेन। अब देखिए यहां पर एक चीज है, यहां पर आप पास 2 तरह के प्रीफिक्स हो गए। एक तो हो गया क्लोरीन के लिए हेलो, और दूसरा हो गया मैथिल के लिए CH3। अब मैथिल की अगर मैं बात करता हूं तो मैथिल जो है वो किससे प्रारंभ होता है? M से। मैथिल किससे प्रारंभ होगा? M से। और क्लोरीन के लिए क्या करते हो आप उपयोग में? क्लोरो। क्या उपयोग में लेते हो? क्लोरो। और क्लोरो किससे प्रारंभ हो रहा है? तो क्लोरो किससे प्रारंभ हो रहा है? C से। तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति की बात करते हैं, यानी अब इस मुख्य श्रृंखला के पहले आपको क्या लिखना है? इन दोनों के लिए अंकन करना है। तो हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आता है? C आता है। इसलिए अब आप पहले किसका उपयोग करोगे? क्लोरीन की पोजीशन का। तो ये क्लोरीन की पोजीशन मुख्य श्रृंखला में कहां पर है? 1 पर। तो आप क्या लिखोगे? 1 क्लोरो। बच गया कौन? अब मैथिल समूह। और मैथिल समूह की पोजीशन कौन सी है? 2। तो 2 मैथ। और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रोपेन कहलाता है। यानी इस यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम है वो क्या कहलाएगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन कहलाता। और बात करें हम, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के रूप में CH3 CH3 Cl और CH3। वही आईयूपीएसी की वही स्थितियां या वही नियम वही रूल फॉलो करने कि क्रियात्मक संयुक्त सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या करो? चयन करो। हमने एकदम सीधी कार्बनिक श्रृंखला करी। दूसरा अंक अनुस ओर से करो जिस ओर से क्रियात्मक समूह प्राप्त करे। दोनों ओर से करने पर क्रियात्मक समूह को एक समान अंक मिल रहा है। अब देखिए दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन भी और दूसरी पोजीशन पर CH3 भी। और मैंने अभी कहा अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का उपयोग करोगे, यानी मैथिल का M बाद में आएगा और क्लोरीन का C पहले आता है। तो क्लोरो की पोजीशन क्या है? 2। तो क्या लिखोगे? 2 क्लोरो 2 मैथिल 2 क्लोरो 2 मैथिल। और कार्बनिक श्रृंखला कितने की? 3। और 3 कार्बनिक में कार्बन के मध्य क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए प्रोपेन।
तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा वो क्या कहलाएगा, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। और एग्जांपल के रूप में मैं बात करता हूं किसकी, हेलोएल्केन की। तो मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है CH3 CH CH2 CH3 CH2 और Cl। वापस अंकन पे आ जाओ, वही आईयूपीएसी का रूल, सबसे पहले क्रियात्मक समूह सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का क्या करो, चयन, और चयन करो क्रियात्मक समूह को रखते हुए, ये आपके पास है। दूसरा रूल क्या कहता है कि अंकन, मुख्य श्रृंखला का अंकन उस ओर से किया जाएगा जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़े। तो क्रियात्मक समूह इधर से नजदीक पड़ रहा है तो 1 2 3 और चौथी पोजीशन। वही किसके रूप में नाम लिखना है आपको, हेलोएल्केन। हेलो के रूप में क्लोरीन है, क्लोरीन का C और मैथिल का M। अब C की पोजीशन कौन सी, 1, तो क्या लिखोगे इसके लिए आईपी नाम, आईपी नाम क्या लिखोगे, 1-क्लोरो, कौन सी पोजीशन पर, सेकंड पर कौन जुड़ा है, मैथिल, 2 मैथिल। और मुख्य श्रृंखला कितने कार्बन की, 4 कार्बन के अंदर कार्बन, 4 कार्बन श्रृंखला में कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, एल्केन के रूप में ब्यूटेन लगता है। तो इसका जो आईयूपी नाम होगा वो क्या होगा, 1-chloro-2-methyl ब्यूटेन कहलाता है। तो यहाँ पास क्या है, हेलोएल्केनों का आईयूपीएसी नाम। हेलोएल्केनों का जो आईयूपीएसी नाम पर किसके रूप में लिखा जाएगा, हेलोएल्केन्स के रूप में लिखा जाता है। तो हमने बात की हेलोएल्केनों के सामान्य और आईयूपीएसी। चलिए हम कुछ उदाहरण बात करते हैं किनके लिए, डाइहैलाइडों के लिए। किनके लिए, डाइहैलाइड। डाइहैलाइड के बारे में हमने वर्गीकरण वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है, टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है कि डाइहैलाइड किन्हें कहा गया, वे हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, डाइहैलाइड कहा जाता है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि डाइहैलाइड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से भाग है वो 3, पहला कहलाता है आपके जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। और जेम डाइहैलाइड के लिए हमने पढ़ रखा है कि जेम डाइहैलाइड किसे कहा जाएगा, ऐसे हैलोजन युक्त, ऐसे डाइहैलाइड यौगिक या कार्बनिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, 2 पाई जाती है। और दोनों के दोनों हैलाइड जो हैं, दोनों के दोनों जो हैलोजन परमाणु है वो कार्बनिक श्रृंखला में एक ही कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, जेम डाइहैलाइड। जैसे अगर मैं इनके सूत्र की बात करते हैं, इनकी अगर मैं किनकी बात कर रहा हूं, फॉर्मूला की बात करता हूं, तो आप इसे जनरली कैसे दर्शा सकते हो, RCH Cl और Cl के रूप में। यहां देखिए इस कार्बनिक श्रृंखला में जो दोनों हैलोजन के रूप में Cl है वो किससे जुड़ा हुआ है, एक ही परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए किसका उदाहरण है ये, जेम डाइहैलाइड का। और जेम डाइहैलाइडों का जब भी कॉमन नेम यानी जब भी सामान्य नामकरण किया जाता है तो वो किसके रूप में किया जाएगा, एल्किलीडिन, एल्किलीडिन हैलाइड के रूप में। और हैलाइड के रूप में कौन जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो आप कह सकते हो इसका सामान्य जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, एल्किलीडिन क्लोराइड कहलाता है। और इनका जो आईयूपीएसी नाम है वो तो आपको वही रूल की स्थिति बनती है, वापस वैसे के वैसे करना है। तो अगर मैं इस यौगिक का क्या बात करता हूं, आईयूपीएक नाम की बात करता हूं, तो इस यौगिक का आईयूपीएक नाम क्या होगा आपके पास, मान लीजिए आपके पास कार्बन की श्रृंखला कुछ है हमारे पास, तो यहाँ पर Cl दोनों एक ही पर है, पहले कार्बन परमाणु जुड़े हुए, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 2 समान हैलोजन परमाणु, तो डाइक्लोरो और कार्बन श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या कहलाता है, डाइक्लोरो एल्केन। चलिए हम किनकी, जेम डाइहैलाइडों की कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास यौगिक है CH3 CH2 CH Cl और Cl। अब देखिए यहाँ पे R के रूप में यानी RCH के रूप में पूरी की पूरी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 और 3 यानी 3 कार्बन श्रृंखला वाले के रूप में क्या लिखोगे आप, प्रोपेन। हम पहले बात करें किसकी, चलिए हम पहले बात करते हैं इसके कॉमन नेम। और हमने कहा कॉमन नेम किसके रूप में, एल्किलीडिन क्लोराइड के रूप में लिखा है। अब एल्किलीडिन क्लोराइड में देखो कितने कार्बन है, 1 2 और 3 यानी इस एल्किल के रूप में कितने कार्बन है, 3। और 3 कार्बन के एल्किल को क्या कहा जाएगा, प्रोपिलीडिन, क्या कहा जाएगा, प्रोपिलीडिन। और Cl के रूप में क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। तो इस यौगिक का जो सामान्य नाम है, इस जेम डाइहैलाइड का जो सामान्य नाम है वो क्या कहलाएगा, प्रोपिलीडिन क्लोराइड कहलाएगा। और अगर हम बात करें इसकी किसकी, आईयूपीएक यानी आईयूपीएसी नामकरण की, तो देखो Cl की पोजीशन वही सबसे लंबी कार्बनिक श्रृंखला का चयन करो, समूह
नंबर उस ओर से किया जाएगा जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, 1 2 और 3। अब देखो दोनों Cl की पोजीशन एक ही समूह क्या पर है, तो आप क्या लिखोगे 1 1 1 1 और 2 समान है तो 2 के लिए क्या लगाया जाएगा, डाई क्लोरो, और कार्बन कितने 3 कार्बन, तो इसका क्या कहलाएगा आपके पास आईयूपीएसी नामकरण कहलाता है। सेकंड हम बात करें डाई हैलाइडों के अंदर, तो हमारे पास सेकंड जो आता है वो कौन सा आता है, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। और विस डाई हैलाइड की अगर हम बात करें तो किन्हें कहा गया, ऐसे डाई हैलाइड यौगिक जिनमें 2 समान हैलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक श्रृंखला है RCH और R, तो अगर मान लीजिए X यहां पर जुड़ा हुआ है तो दूसरा जो X होगा वो विस डाई हैलाइड के अंदर जो इसके निकटवर्ती या तो इधर की साइड या फिर इधर की साइड, यानी विस डाई हैलाइड किसे कहा गया, वे डाई हैलाइड यौगिक जिनमें दोनों समान हैलोजन परमाणु एक दूसरे के निकटवर्ती समूह पर जुड़े होने क्या कहा जाएगा, विस डाई हैलाइड का। इनका जो सामान्य नाम है यानी इनका जो कॉमन नॉमेनक्लेचर है वो कैसे कहा जाता है, एल्किलिडीन, सो एल्किलीन, एल्किलीन डाई हैलाइड ग्रुप किसके रूप में लिखा जाएगा, एल्किलीन डाई हैलाइड। और इनका जो आईयूपीएसी नाम है वही हमारे पास रूल्स फॉलो जो हमने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। कैसे रूप में, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बनते क्या है, एकल बंध, तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ हैलोजन, फिर डाई हैलो और एल्केन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी भी हैलाइड का एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH2, यहां Cl जुड़ा है, यहां भी क्या जुड़ा है Cl। तो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं तो इसका कॉमन नेम तो क्या हो गया आपके पास, दोनों समान जुड़े हुए एक जगह, तो एल्किलीन। अब एल्किलीन के रूप में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन के को क्या कहा जाएगा, एथ, तो एथिलीन, एथिलीन डाई, और हैलाइड ग्रुप में कौन जुड़ा हुआ है, Cl, तो क्लोराइड, इसका क्या होगा सामान्य नाम। और बात करें इसकी किसकी, आईयूपीएसी, यानी आईयूपीएसी नामकरण की, तो वही इस नंबर से। अब देखो हमने वही पढ़ रखा आईयूपीएसी नामकरण का, वही व्याख्या है। सबसे पहले क्रियात्मक समूह सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, कर लिए हमने कितने कार्बन की, 2। अंक अनुस ओर से किया जाएगा जिस ओर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ से बढ़ रहा है तो 1 और 2, तो आप नाम क्या लिखोगे इसका, 1 2, नंबर ऑफ हैलोजन्स 1 2, और दोनों समान है तो डाई क्लोरो, और कितने कार्बन की श्रृंखला है, 2, कार्बन कार्बन के बनते क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए यहां पास क्या होगा इसका आईयूपीएसी नामकरण। तीसरा जो हमारे पास यौगिक आता है वो कौन आता है हमारे पास, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड किन्हें कहा गया, ऐसे डाई हैलाइड यौगिक जहां दोनों समान हैलोजन परमाणु कार्बनिक श्रृंखला के अंतिम छोरों पर, जैसे CH2X, CH2 का होल N और CH2X, तो इन्हें किसके रूप में जाना जाता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के रूप में जाना जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के रूप में एक एग्जांपल की बात करते हैं, CH2 CH2 CH2, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करता हूं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कैसे लिखोगे, इनका जो कॉमन नेम है वो किसके रूप में किया जाता है, पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में, किसके रूप में किया जाता है, पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में। तो यहां पे देखो पॉली, पॉली मतलब वो सारे, अब मैथिलीन समूह कितने, 3 है, मैथिलीन समूह कितने हैं आपके पास, 3, तो सॉरी पॉलीमेथिलीन मैथिलीन हैलाइड ग्रुप में, तो यहाँ पे मैथिलीन समूह कितने हैं, 3, 3 के लिए क्या लिखा गया, ट्राई, तो ट्राई मैथिलीन, और हैलाइड ग्रुप में कौन जुड़ा है, क्लोरीन, इसलिए क्या लिखा गया, क्लोराइड। और आईयूपीएसी वही स्थिति है आईयूपीए के रूप में, किसके रूप में करोगे, वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, 1 2 3। सबसे पहले हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन तो कितना है, 1 3 डाई क्लोरो, फिर कितने कार्बन के, 3, तो प्रोपेन। हमने किसकी बात करी, डाई हैलाइड यौगिकों के
सामान्य और आईयूपीएसी नामकरण की। अब हम बात करें किनकी, हेलो एरिनो के नामकरण की। तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, हेलो एरिनो के नामकरण की, वही सामान्य और आईयूपीएसी। देखिए हेलो एरिन किसे कहा गया, हमने पढ़ रखा है क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा है हमने। हेलो एरिन किसे कहा जाता है, ऐसे हैलोजन या कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी एरोमेटिक श्रृंखला के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है, हेलो एरिन कहा जाता है। हेलो एरिनो के अंदर जो कार्बन परमाणु हैलोजन परमाणु वो सीधा सीधा कार्बनिक एरोमेटिक श्रृंखला के sp2 कार्बन जुड़ा हुआ रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है हेलो एरिन के रूप में, हेलो एरिनो के रूप में X। जब भी इस यौगिक का सामान्य नामकरण किया जाता है तो इस यौगिक का जो कॉमन नोमेनक्लेचर है यानी सामान्य नामकरण है वो किसके रूप में किया जाएगा, फेनिल और एक्स के रूप में, यानी बेंजीन वाले को किसके रूप में, फेनिल के रूप में दर्शाया जाएगा और इस एक्स को किसके रूप में, वही आपके किसके रूप में, हैलाइड के रूप में दर्शाया जाता है। कई यौगिकों के अंदर इन यौगिकों का नामकरण बेंजीन हैलाइड के रूप में भी लिखा जाता है, याद रखना, बेंजीन हैलाइड के रूप में भी लिखा जाता है। और इनका जो आईयूपीएसी नामकरण है, जो आईयूपीएसी नामकरण है वो हेलो इसके रूप में लिखा जाएगा, बेंजीन के रूप में लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए मेरे पास एक यौगिक है कि बेंजीन वाले के साथ क्या जुड़ा हुआ है, Cl परमाणु, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो तो किसके रूप में, फेनिल हैलाइड के रूप में क्लोराइड, यानी इसका सामान्य नाम फेनिल क्लोराइड होगा, या फिर बेंजीन हैलाइड के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, बेंजीन क्लोराइड, या आप इसका सामान्य नाम लिख सकते हो। और आईयूपीएसी नामकरण की अगर मैं बात करता हूं तो आईयूपीएसी में हेलो के रूप में कौन जुड़ा है, क्लोरो, तो क्लोरो बेंजीन। और एग्जांपल के रूप में बात करूं तो मान लीजिए आपके पास Br जुड़ा हो, सामान्य नामकरण वही Cl के रूप में क्या कराएगा, फेनिल क्लोराइड के स्थान पे क्या है, Br, इसलिए ब्रोमाइड कहलाएगा। और आईयूपीएक नाम जो है वो क्या कहलाएगा आपके पास, ब्रोमो बेंजीन कहलाता है। बात करें हम हेलो एरिनो के अंदर डाई हेलो एरिन मतलब ऐसे हेलो एरिन जिनमें हैलोजन परमाणु संख्या कितनी हो, 2 होती हो। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए हमारे पास यौगिक है Cl और Cl। देखिए किसी भी बेंजीन में किसी मुख्य समूह के सापेक्ष अगर अगन्य समूह की स्थिति की बात करते हैं तो मुख्य समूह के सापेक्ष इस स्थिति को ऑर्थो कहा जाता है, इस स्थिति को मेटा कहा जाता है और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, पैरा। अब देखो कहां जुड़ा हुआ पास, ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इसका सामान्य नामकरण लिखें तो क्या लिखोगे, ऑर्थो डाई, कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो ऑर्थो डाई क्लोरो, और क्या जुड़ी श्रृंखला, बेंजीन के रूप में, तो बेंजीन। और अगर हम इसके आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, आईटेक नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पर ऑर्थो पैरा मेटा की उपस्थिति ना दर्शाकर कैसे करोगे आप इसका अंकन, 1 2 3 4 5 और 6 1 2, यहां पे आप ऑर्थो ना लगाकर आप क्या लगाओगे, पोजीशन 1 2 डाई क्लोरो, और किसके रूप में, बेंजीन के रूप में। इसका आप क्या लिखोगे, आईयूपीएसी नामकरण लिखते हो। तो यहां पास क्या है, हेलो एरिनो के आईयूपीएसी और सामान्य नामकरण की स्थिति है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।